कभी सोचा है हम दिन रात इबादतों में लगे रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सदके देते हैं, मगर जब किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, किसी का हक मारते हैं, तो क्या वो इबादत अल्लाह के नजदीक कबूल हो सकती है? हकूकुल्लाह का मामला है, वो रब चाहे तो माफ कर देता है, मगर हकूकुल इबाद बंदों का हक है, ये तब तक माफ नहीं होता जब तक वो बंदा खुद माफ ना करे। कभी हमने सोचा कि हम किसी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? माँ बाप के दिल दुखाते हैं, बहन भाइयों से कड़वा बोलते हैं, दोस्तों को धोखा देते हैं, नौकरों पर चीखते हैं और फिर कहते हैं मैं नेक हूँ, इबादत गुजार हूँ। नहीं, नेकी सिर्फ नमाज से नहीं, नेकी है किसी के दिल को टूटने से बचाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों, यानी जिसने बंदों के साथ अच्छा सलूक किया, वही अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर है। आज सोशल मीडिया पर हम किसी की तस्वीर पर हंसते हैं, किसी के कपड़ों पर तबसरा करते हैं, किसी के दुख पर मजाक बनाते हैं और फिर वुजू करके नमाज पढ़ने चले जाते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये ईमान है? याद रखें, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खसारे में वो लोग होंगे जो इबादतें तो लाते होंगे मगर उनके साथ जुल्म के मुकदमे भी लाए जाएंगे। कोई कहेगा या अल्लाह इसने मेरा हक मारा था, कोई कहेगा इसने मेरे दिल को दुखाया था, और अल्लाह उन मजलूमों को जालिम की नेकियों से बदला देगा। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो मजलूम के गुनाह जालिम के खाते में डाल दिए जाएंगे। सोचें, नमाज, रोजा, हज सब कुछ किया मगर आखिर में खाली हाथ रह गए। ये है हकूकुल इबाद की पकड़। अभी भी वक्त है, अगर किसी का हक मारा है तो वापस कर दे, किसी का दिल तोड़ा है तो जाकर माफी मांग ले। कभी देर मत करें, क्योंकि हमें नहीं पता कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं। किसी का दिल जीत लो, वो तुम्हारे हक में दुआ करेगा और अल्लाह उस दुआ के सदके तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा महबूब शख्स वो है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो। तो ये आपने वीडियो देख के फैसला खुद करना है कि आपने दूसरों के लिए फायदा मंद साबित होना है या दूसरे का किसी का हक छीन के या किसी मजलूम पे जुल्म करके आपने अपने जो गुनाहों में इजाफा करना है। क्योंकि हकूकुल इबाद का जो मरहला है बहुत ही सख्त है, बहुत ही टफ है। इस पे जरूर गौर करें और मेरी इस वीडियो पे लाजमी गौर कीजिएगा कि किस किस जगह आप किस तरह अगर तो किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो तौबा कर लें, उससे माफी मांग लें। क्योंकि देखें, इतना बड़ा मामला अल्लाह ताला ने इधर बयान कर दिया कि अगर कोई किसी पे जुल्म करेगा, किसी का हक खाएगा, फिर भी नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, तो क़यामत वाले दिन उसकी नेकियां उस मजलूम को दी जाएंगी और उसके जो गुनाह है जुल्म करने वाले के, हक खाने वाले के खाते में डाल दिए जाएंगे। इस पे हमें जरूर गौर करना चाहिए, ये बहुत ही अहम बात है। आज फैसला करें, हम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं बल्कि इंसानों के दिलों का ख्याल रखने वाले बनेंगे। अपने माँ बाप की बात सुने, रिश्तेदारों को माफ करें और जिसने तुम्हें दुख दिया उसके लिए भी दुआ करें, उसके लिए भी आप दरगुजर करें ताकि कोई आपके लिए भी दरगुजर कर सके। अगर आप किसी की तकलीफ़ों को, अजियतों को माफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी कोई अजियतें, तकलीफ़ें ज़रूर दी हुई माफ़ कर देगा। क्योंकि याद रखें, बंदों का हक अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। ये दुनिया चंद दिन की है मगर आखिरत हमेशा की है। इसलिए आज ही दिल साफ कर लें, जुबान नरम कर लें और जिंदगी बदल लें। अभी भी मौका है। अगर आपको अल्लाह ताला ने सेहत, तंदुरुस्ती और सांसें दी हैं तो हर उस इंसान से माफ़ी मांग लें। अगर किसी का आपने हक खाया है या किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ जुल्म किया है, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के फैसले से डरे कि अगर आपकी नेकियां उस मजलूम को दी गई, उसके अगर गुनाह आपके खाते डाल दिए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी इस बात पे जरूर गौर कीजिएगा और लाजमी कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें हकूकुल इबाद के मामले में भी अकल समझ कर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।